मैंने आपके हाँ सहमति हाँ लेकर के जी फील्ड बनवाया है। जी अगर बच्चे को खेलना है तो निरंतर उसमें खेलेंगे, कोई जी आपत्ति नहीं है। मेरा जी 2 जी एकड़ या 5 एकड़ ज़मीन में पैदा नहीं होगा तो उससे हमें कुछ होने जाने को नहीं है। जी जी देखिए आपके जैसा औ दिल है। और रही बात दूसरा, नमस्कार मित्रों, नौडिया प्रखंड के युवा नेता, भावी विधायक प्रत्याशी हम लोग के बीच में आज उपस्थित हैं, जिनका नाम है नंदन कुमार सिंह उर्फ चिंटू सिंह। आज हम लोग इनसे डिबेट करेंगे। क्षेत्र की समस्या को इनके सामने हम लोग बारी बारी से रखेंगे और इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आइए हम आप लोग से बात कराते हैं हम लोग के बीच भावी विधायक प्रत्याशी नंदन कुमार सिंह जी हैं उर्फ चिंटू सिंह। आज इनसे हम लोग आपको मिलाते हैं और इनका जो हमेशा सामाजिक कार्य होता है, जो हमारा समाज में जो भी कार्य है उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जितना भी योगदान इनसे बनता है वो बढ़ चढ़ कर के करते हैं। इनका नाम का कोई मोहताज नहीं है, इनका चेहरा का कोई मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको इनसे खुद सामने आज मिलाता हूँ। डिबेट पर हम लोग इनसे आए हैं करने और इनके विचारों को हम लोग आपके सामने पेश करते हैं कि कितना अच्छा विचार रखते हैं। जैसे कि सर आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आप अभी भी कहा, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अब इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में 11 कन्याओं को हम लोग शादी कराएंगे, तो क्या ये शादी जो करवाएंगे वो हर एक साल सिलसिला चलते रहेगा या कुछ मतलब कैसे करवाएंगे, किस समय करवाएंगे, इस प्रकार कुछ प्रकाश डालिए या कुछ है दिमाग में? जैसे मैंने इस वर्ष शुरुआत करेंगे, जी जी अगर मैंने सफल रहा, सब लोग का, पूरा यहाँ का आम आवाम का सहयोग रहा, जी जी तो मैं निरंतर जरूर कराने का कोशिश करूंगा। जी जी जैसा कि आप जान रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि हम 11 कन्या से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य 11 से ही होता है। तो 11 कन्या को ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन करवाएंगे। अब इसके बाद एक कारवा बढ़ते चला जाएगा। तो बहुत सुंदर सर। दूसरी बात कि सर एक समस्या हमारे गांव का है या प्रखंड का है, जो भी है, खेल का मैदान का, जो हमने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें खेल की यहाँ बहुत दिक्कत है। खेल का मैदान का, यहाँ का बच्चे का प्रतिभा निखार नहीं हो पा रहा है और आप ही के ज़मीन में हम थोड़ा सा अपना निजी खर्च से फील्ड बनाए हैं जिसमें बच्चे पर डे खेल रहे हैं। जो आप ही का ज़मीन है वो आपसे परमिशन लेकर के बनाए थे, लेकिन वो बाद का बात है। लेकिन आप कुछ अपने पब्लिक के लिए बताइए, क्या इसमें खेल के मैदान में क्या सहयोग हो सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, कुछ अपना राय दीजिए। खेल के लिए तो वाकई में यहाँ नौडिया प्रखंड के मुख्यालय नौडिया बाजार में जी वाकई में यहाँ एक फील्ड तो होना चाहिए था, जी जी जो नहीं है, इसके लिए खेद है। जी लेकिन जो आपने कहा कि आपका निजी जमीन में मैंने आपके हाँ सहमति हाँ लेकर के जी फील्ड बनवाया है, जी अगर बच्चे को खेलना है तो निरंतर उसमें खेलेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जी 2 जी एकड़ या 5 एकड़ जमीन में पैदा नहीं होगा तो उससे हमें कुछ होने जाने को नहीं है। जी जी देखिए आपके जैसा दिल है। और रही बात दूसरा, हाँ खेल के लिए जितने भी प्रतिभाशाली अगर खिलाड़ी हो, जी लगता हो कि ये आगे जाएंगे, जी तो उसके लिए भी मैं जी जी निरंतर जहाँ भी सहयोग करने की आवश्यकता होगा मैं करूँगा। जो फंडिंग भी करने का होगा ज़रूरत, तो या खेलने का फुटबॉल का खेलता हो तो फुटबॉल देने की आवश्यकता होगी, देंगे। जी बैट बॉल देने की आवश्यकता होगा, देंगे। या जो बैडमिंटन खेलेंगे वो चीज़ मैं मुहैया कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए बहुत बहुत सुंदर सर, जो आप अपने क्षेत्र के प्रतिभा खिलाड़ी को इतना सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत बहुत मैंने हम लोग धन्यवाद कह रहे हैं। और सर एक सवाल और है कि हमारा खासकर बाजार में, मुख्य बाजार में सर, हाईवा परिचालन के लिए कहिए या जो भी कहिए, धूल गलदा का सर हम लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो इसमें हम आपसे सहयोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पानी का छिड़काव ज़्यादा हो सके, ऐसा हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसका व्यवस्था करवाएं। आपको एकदम आश्वस्त करते हैं जी इस धूल गर्दा के लिए कि माइन संचालक जो भी हैं यहाँ पे, जी जी मैं उनसे बात करके और निरंतर पानी छिटवाने का कोशिश करूँगा और इस समस्या से समाधान दिलवाऊंगा सर। और बहुत सुंदर, जो आपने हमारा हर एक मांग को एकदम आसानी से पूरा करते जा रहे हैं। एक सर छोटा सा मांग और है कि आप से हम आग्रह करते हैं कि हमारा क्षेत्र का जो एजुकेशन है, खासकर शिक्षा विभाग, जैसे में प्राइवेट स्कूल, सरकारी तो जो चल रहा है वो चलते जा रहा है, लेकिन सर आपके योगदान से हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं
उन लोग का एक समान कार्यक्रम सर कम से कम आप करवाइए, और प्राइवेट स्कूल के सर लोग को एक सम्मानित करने का व्यवस्था बनवाइए, जिसमें उनको प्रोत्साहन किया जाए और कहा जाए कि आप हमारे क्षेत्र का जिस प्रकार से शिक्षा को सुधार कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उससे दुगना गति की एनर्जी के साथ आप अपने शिक्षा को बढ़ाएं, हमारे क्षेत्र की शिक्षा को भी बढ़ाएं, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे ऊर्जावान बने और विकसित करें। बिल्कुल जी, मेरे क्षेत्र के बच्चे ही हम लोग का भविष्य हैं। जी जी। और रही बात प्राइवेट स्कूल के टीचर को या जी। प्रिंसिपल को, जी। ज़रूर मैं इसके लिए सबसे संपर्क करूंगा जी। और संपर्क करके राय मशवरा ले करके और इस पे भी कार्य करूंगा। आज हम सबों के बीच नौडिहा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बड़े ही सम्मानित समाज सेवी श्री नंदन कुमार सिंह उर्फ चिंटू सिंह हमारे बीच है, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, नौडिहा प्रखंड क्षेत्र में किन किन मुद्दा है, कौन कौन सा ऐसा काम आप देखते हैं जिसको आप करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आप सब अपने चैनल के माध्यम से हमसे आवाज़ उठाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमसे आपने पूछा, यहाँ समस्याएं बहुत हैं हमारे क्षेत्र में। हम ऐसे नेता हैं नहीं, लेकिन एक समाज सेवी होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हमारे जितने भी युवा लोग हैं आज के जनरेशन में, काफ़ी अग्रेसिव है सर किसी कार्य के लिए। सिर्फ इन लोगों को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। जो आज सामने दिखा हम लोगों को देवनादा मेला में, सिर्फ इन लोग को पीछे से सहयोग करने की आवश्यकता है। इन लोग हर कार्य करने के लिए सक्षम हैं और करेंगे भी जी। और ऐसे भी हमारा नौडिहा प्रखंड जो है, हमको लगता है जब से हमारा होश है, यहाँ एक ब्लॉक में छोटा भी कर्मी आते हैं और सबसे टॉप कर्मी होते हैं सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी हो गए। सारे लोग यहाँ से जाने के बाद नौडिहा का जब तक छोटा भी आदमी जाके मिले तो सबको सम्मान करते हैं, याद रखते हैं कि नौडिहा में हमको इतना सम्मान मिला। तो नौडिहा हमारा क्षेत्र सिर्फ पीछे इसलिए है कि एक मार्गदर्शन इनके पीछे नहीं है। अच्छा, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कुछ आप मुद्दा देखते हैं अभी जिसमें विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, शिक्षा या स्वास्थ्य या फिर और कुछ जिसको आप चाहते हैं कि प्रमुखता से उठाया जाए। जहाँ तक रही बात शिक्षा का, तो शिक्षा तो बहुत पीछे है यहाँ जी। शिक्षा का मेरे यहाँ बढ़िया स्कूल है जी जी। सरकारी स्कूल का तो जान ही रहे हैं क्या स्थिति है हर जगह की। प्राइवेट स्कूल कुछ है नौडिहा में जो कुछ बच्चे लोग को यहाँ शिक्षा दिला रहे हैं। मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं और उन सब लोगों से कहूंगा कि और बेहतर करें इस क्षेत्र में। और स्वास्थ्य के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि महीना में 4 दिन यहाँ डॉक्टर साहब बैठ गए तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। ये भी बात सही है। और आज जैसे कि आप देवनादा इतना शानदार मेला का आयोजन किया गया था और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आपको इनवाइट किया गया था, वहाँ पे कुछ अनाउंस आप किए हैं, कुछ वादा किए हैं, उसके बारे में भी बताएं। हाँ, हमने वहाँ वादा किया यही है। मेरा खुद का अपना मंतव्य आया कि इस क्षेत्र में गरीब गुरबा जिसका जो अनाथ बच्ची हो, इसका कोई सहयोग करने वाला नहीं हो, उस तरह के 11 कन्या को जी। मैं मई महीना में, एक डेट निर्धारित नहीं किया है लेकिन डेट निर्धारित करके जी और शादी करवाने का अपना निजी खर्च से जी, मैं निजी खर्च से, जिसमें हमारे 12 पंचायत का पंचायत प्रतिनिधि मुखिया हो, पंचायत तो बहुत ही हिम्मत वाला कार्य है, जिला परिषद हो, हमारे प्रमुख मैडम हो, सबका सहयोग रहेगा और कार्य आग्रह करेंगे सब लोगों की इस कार्य का सफल बने। सुन करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसा अगर हर कोई समाज सेवी अगर इस तरह के कार्य करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह के हमारे प्रखंड में किसी भी गरीब को किसी भी तरह की समस्या होगी।